दोस्तों नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड किसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा गंगा नदी तंत्र। इससे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया, जिसके पीवाईक्यूज हम यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपना आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे गंगा नदी तंत्र। उससे पहले हम थोड़ा इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं और एक बार आप इन जो हमारे पीवाईक्यूज हैं इनको आप देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन है, तब तक आप इनको सॉल्व कीजिए। जब तक हम ऊपर का रिवाइज करते हैं आप यहाँ पर पॉज कर सकते हो वीडियो को। एक बार आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन को देख लीजिए और इनके आंसर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और जब मैं आपको आंसर बताऊंगा उसके बाद आप फिर अपने कॉपी को अपने आंसर को चेक कर सकते हो। तो ये एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। ये हमारे पीवाईक्यूज हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो दोस्तों हमने भारत की नदियों में हमने देखा कि भारत की नदियाँ दो प्रकार की नदियाँ हम यहाँ पर पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हिमालयी नदियाँ और एक पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हम पढ़ते हैं मध्य भारत और दक्षिण भारत की जो भी नदियाँ हैं वो सब इन पढ़ते हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, जो आपकी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने देखा। फिर हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखा था। हमने देखा कि सिंधु नदी जो आपकी मानसरोवर झील से आती है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ओके, तो ये आपके कहाँ पर थे कि पाकिस्तान जो आपकी सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील तिब्बत से होते हुए, भारत से होते हुए और आपका पाकिस्तान से होते हुए कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। इसमें हमने देखा कि चीन, भारत, पाकिस्तान, तीन देशों से होकर आपकी सिंधु नदी जाती है, मानसरोवर झील से निकलती है, लद्दाख में प्रवेश करती है और आपका जो पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसकी हमने सिंधु नदी तंत्र में हमने दो नदियाँ देखी जो आपकी जो है तिब्बत से आपकी आती है। तो तिब्बत से कौन सी आपकी, एक तो आपकी सिंधु आती है, एक सतलज आती है। ये दोनों नदियाँ कहाँ से आती हैं, हमारी मानसरोवर झील से आती है। और सिंधु नदी के दाएं तट पर ही आपकी कौन सा शहर बसा हुआ है, लेह शहर बसा हुआ है। ये हमने यहाँ पर पिछली वीडियो में पढ़ा था। इसकी सहायक नदी हमने देखा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो ये हमने देखा। इसके बीच में हमने दोआब भी देखे थे, चच दोआब, ठीक है, रचना, बिस्ट और आपका बारी। हमने यहाँ पर चार दोआब यहाँ पर देखे थे, जो कि आपका चज था आपका जो झेलम और चिनाब के बीच में, रचना थे आपकी चिनाब और रावी के बीच में, और जो बारी है वो आपका ब्यास और रावी के बीच में था, और जो बिस्त है वो आपका जो है सतलज और ब्यास के बीच में रहा। इसका हमने ट्रिक भी यहाँ पर देखी थी, आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हो। तो हमने किस तरीके से ट्रिक से याद किया था वो भी आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा सिंधु नदी जल समझौता हुआ था आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, जिसमें आपके भारत का प्रतिनिधित्व किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था उनके राष्ट्रपति अयूब खान ने। तो आपके इसमें क्या बताया गया कि आपका सिंधु, झेलम और चिनाब जो ये तीन नदियाँ थी आपकी जो है पाकिस्तान के अंडर में थी, और रावी, ब्यास और सतलुज ये आपकी क्या थी, भारत के अधिकार क्षेत्र में थी। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की तीन नदियाँ जो है सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीनों पाकिस्तान के पास है। रावी, ब्यास और सतलुज ये तीन नदियां किसके पास है, आपके भारत के पास है। तो इनका अधिकार क्या है, भारत को है। ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा था। बाकी हमने देखा कि जो आपका चिनाब नदी है ये आपकी क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु नदी की। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब। ये भी हमने यहाँ पर देखा। हमने देखा कि चिनाब नदी को क्या है, चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पर से चिनाब नदी निकलती है बारलाचा दर्रा, वहाँ पर जो है दो नदी का संगम होता है आपका, चंद्र और भागा। ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं उसको वहाँ पर से चंद्रभागा बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पर से इसको चंद्रभागा कहते हैं। तो ये आपके चिनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसकी, सिंधु नदी की। उसके बाद हमने अन्य नदियों के बारे में देखा कि जो झेलम है वो कहाँ, बैरीनाग झील से निकलती है। बैरीनाग झील कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में बैरीनाग झील, और ये चिनाब में मिल जाती है। और श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर शहर है वो भी आपका झेलम नदी के तट पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमने रावी देखा। रावी आपका जो है रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलती है, चिनाब में जाके मिल जाती है। ये भी पर जो लाहौर जो शहर है पाकिस्तान में, वो भी आपका क्या है, रावी नदी के तट पर स्थित है। सतलुज हमने देखा कि सतलुज आपका राजस्थान मानसरोवर झील से आ रहा है, और ये चिनाब नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। और इसी सतलुज नदी पर ही आपका क्या है, भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ब्यास है, ब्यास आपका रोहतांग दर्रा से निकलती है और आपकी सतलुज नदी पे मिल जाती है, ये हमने देखा था। पंजाब के हरिके क्षेत्र में आपका सतलुज और ब्यास नदी का संगम होता है, ये हमने देखा। और यहीं से आपकी जो है इंदिरा गांधी जो सबसे बड़ी नहर है, वो कौन सी, इंदिरा गांधी नहर भी आपकी किससे निकलती है, हरिके क्षेत्र से निकलती है। और हरिके क्षेत्र में ही आपके सतलुज और ब्यास नदी का संगम होता है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था।
फिर हमने यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी आपके कहाँ से निकलती है, आपकी मानसरोवर झील आपका तिब्बत से निकलती है। ये भी 3 देशों से होते हुए निकलती है। यहाँ पर तिब्बत से होते हुए फिर भारत और फिर बांग्लादेश में से होते हुए बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसकी कुल जो लंबाई है वो कितनी 2900 किलोमीटर है, परंतु भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी 916 किलोमीटर है। आपका पूरा कुल लंबाई कितनी है इसकी 2900 किलोमीटर है, और भारत में कितनी 916 किलोमीटर है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी भी एक कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। ये हमने देखा था। इसके कुछ हमने नाम देखे। तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, यालंग सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, और असम में से ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है। ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा। फिर हमने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ देखी थी। ठीक है, ये आपकी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी राइट से कौन से निकलती है, सुबनसिरी, मानस, संकोच और तीस्ता, ये आपको याद करनी है। और लेफ्ट साइड से कौन निकलती है, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली, ये नदी आपकी जो है लेफ्ट साइड से निकलती है। तो ये सभी आपकी क्या है, किसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। दूसरा हमने इसमें देखा दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, और ये कहाँ पर है, असम में। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही आपका एक नदी द्वीप बनता है सबसे बड़ा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है माजुली। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इंपॉर्टेंट हमने जो कल पढ़ा था, एक बार हमने रिविज कर लिया। अब हम पीवाईक्यूज देख लेते हैं। पीवाईक्यूज में हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया, मानसरोवर झील से कितनी नदियाँ निकलती है, 3 नदियाँ निकलती है आपकी, एक सिंधु नदी, आपका सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो उनमें से आपका सिंधु नदी पूछा गया, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा आपका तिब्बत के मानसरोवर झील में कौन सी नदी निकलती है। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है आपकी, तिब्बत की मानसरोवर झील से हमकी निकलती है, देखो सिंधु भी निकलती है, सतलुज भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। तो हमने ये भी पढ़ा, तो क्या आपका डी का आंसर हो जाएगा, इनमें सभी आपकी जो है कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है। तो पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, ऊपर ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं वो आपकी क्या है, पाकिस्तान के पास है, नीचे की सारी नदियाँ किसके पास है, आपका भारत के अधिकार क्षेत्र में है। तो आप ऊपर से याद कर सकते हैं, सिंधु, चिनाब और झेलम, सिंधु, चिनाब और झेलम। तो ये 3 नदियां जो है आपकी किसके पास, पाकिस्तान के क्षेत्र में है। रावी आपकी जो है नीचे आती है, और ये आपके भारत के अधिकार क्षेत्र में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि रावी आपकी जो है पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है। नेक्स्ट आपका सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, अभी मैंने आपको आंसर बताया, चिनाब। ठीक है, अभी हमने रिवीजन में भी किया था। तो चिनाब नदी आपकी क्या है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला आपका मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है, अभी हमने ऊपर देखा था कि मानस जो आपकी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपकी कौन सी है, मानस है। भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, भारत में सांगपो नदी, सांगपो किसको कहा गया, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, तिब्बत में सांगपो। और भारत में किस नदी को कहा जाता है सांगपो, तो क्या है, ब्रह्मपुत्र को आपका क्या है, सांगपो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा आपका, रावी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा। मैंने आपको बताया था, रा से आपको याद रखना है, रावी और रोहतांग। ठीक है, तो रोहतांग दर्रे से आपकी क्या निकलती है, रावी नदी निकलती है आपकी रोहतांग से। नेक्स्ट आपका अरुणाचल प्रदेश। दूसरा हमने यहाँ पे ब्यास भी देखा था, तो ब्यास नदी भी आपकी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। ब्यास और रावी दोनों आपकी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो भारत के अधिकार क्षेत्र में 3 नदियाँ हैं, 3 में से जो सतलुज है वो आपके कहाँ से निकलती है, वो कहाँ से निकलती है, आपकी तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से। और बाकी बची जो 2 नदियाँ जो भारत के अधिकार क्षेत्र में, दोनों की कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है इसको, तो ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, लोहित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोहित नाम से जाना जाता है। सॉरी, आपका जो अरुणाचल, सॉरी क्या है इसका आंसर, अच्छा ये कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम जाना, अच्छा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग नाम से जाना जाता है। क्या जाता है, दिहांग नाम से क्या जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, और ब्रह्मपुत्र जाते जाते असम में, और आपका जो है बांग्लादेश में क्या बन जाती है, मेघना या जमुना बन जाती है। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है, और असम में से क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है। तो चंद्रभागा मैंने आपको अभी कहा था कि जो
चंद्रभागा नदी है वो चंद्र और भागा दोनों से मिलकर आपके बारालाचा दर्रा से होते हुए आगे निकलती है। तो किस नदी को आपका जो है चंद्रभागा कहा जाता है? तो चिनाब नदी को मैंने आपको बताया था ना, चिनाब नदी को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है चिनाब नदी का? चंद्रभागा। तो चा चा से याद रखना है, चा से चिनाब, चा से चंद्रभागा, तो आप ये सभी ध्यान रख सकते हो। तो चिनाब नदी जो है आप कहाँ से निकलती है? चंद्रभागा नदी नाम से जाना जाता है, और चंद्र और भागा दोनों का संगम बनता है बारालाचा दर्रा में, और बारालाचा दर्रा से आपके क्या है चिनाब नदी के नाम से आगे बहती है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है आपकी? भारत की सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी आपकी? आपकी सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। अभी मैंने आपको बताया था ना, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी के तट पर है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली है वो कौन सी नदी पर है? अभी मैंने आपको बताया कि असम में आपका क्या है? माजुली नदी द्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। तो ये कौन सी नदी पर आपका असम में? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सा नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? अभी हमने अभी बताया था कि जो रावी नदी है वो आपकी जो है लाहौर से होते पाकिस्तान में जाती है ना रावी नदी, तो रावी नदी पर ही आपके यहाँ से लाहौर शहर जो है वो बसा हुआ है रावी नदी के तट पर। तो ये था दोस्तों हमारे PYQs। अभी तक आपने भी आप PYQs लगाए होंगे, आपके अच्छे नंबर यहाँ पर आए होंगे। अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। ठीक है, तो जितना हम इसको अभी इसमें कवर पाएंगे उसमें करेंगे, और उसके बाद हम अगली वीडियो में इसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, और इसके PYQs भी हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तो अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी तंत्र जो है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी कैसी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और इसकी जो कुल लंबाई है कितने? 2525 किलोमीटर। मैंने अभी आपको मैप में बताया था कि जो गंगा नदी तंत्र है वो पूरा का पूरा किस में? भारत में। और भारत और बांग्लादेश में 2 देशों में जाती है। तो गंगा नदी जो है 2 देशों से होकर गुजरती है। किससे? 2 देशों से होकर गुजरती है, और कहाँ जाके गिरती है? बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है। यानी आपका गंगा नदी कहाँ से निकलती है? आपका देवप्रयाग से स्टार्ट होती है, और कहाँ पर जाके मिल जाती है? ये आपके बांग्लादेश में जाके बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन भी बन जाता है दोस्तों कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला आपका उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी गंगा नदी। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, गंगा नदी को स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। तो क्या कहा जाता है? सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर कहा जाता है आपको किसको? गंगा नदी को। क्यों कहा जाता है सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर कहा जाता है गंगा नदी को? और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या है आपका बैक्टीरियोफेज नामक आपका जो वायरस है वो इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज वायरस इसमें पाया जाता है गंगा नदी में। तो गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। क्यों? क्योंकि आपका जो है गंगा नदी के जो पानी होता है उसमें आपका क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, जो कि उससे सभी कीटाणु को क्या करता है? खत्म कर देता है, यानी हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। क्या कर देता है? जो पानी में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म कर देता है, जिससे पानी कभी भी नहीं सड़ता। और आपको पता है कि हम गंगा जल को क्या है सालों सालों तक रखते हैं, फिर भी गंगा पानी खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें क्या होता है? बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है, जो कि पानी को खुद ही क्या करता है? प्यूरिफाई कर देता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब किया गया? 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 2008 में से जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा नदी को। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो देखो आपको पता है गंगा नदी में कौन सी मछली पाई जाती है? डॉल्फिन। क्या पाई जाती है? डॉल्फिन पाई जाती है, और इसी को क्या है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव भी कहा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। कौन सी है? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन, जो कि गंगा नदी में पाई जाती है। तो इससे आपका क्या राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने पढ़ लिया भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत और बांग्लादेश में जाकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है, स्वतः अपने आप को प्यूरिफाई कर देती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पता है? बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, जो कि आपका बैक्टीरिया को हानिकारक बैक्टीरिया को खा जाता है, खत्म कर देता है। और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, और डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो आपका जो है कहाँ से निकल गई? ये आपके निकल गई उत्तराखंड से, यानी गंगोत्री गौमुख से निकल गई। ठीक है, यहाँ से आपका दूसरी ये उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड से ये यूपी में चले गया। ठीक है, यूपी के बाद ये कहाँ चल जाती है? यूपी में आपकी बात बिहार में चली गई, बिहार से झारखंड,
झारखंड से ये फिर वेस्ट बंगाल में जाकर वेस्ट बंगाल से होते हुए कहाँ चल जाती है, आपके बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इस यहीं पर से इसका दूसरा मुहाना स्टार्ट होता है जो कि बांग्लादेश में जाता है, बांग्लादेश से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाता है। तो ये हम मैप में देख सकते हैं, भारत के मैप में, ठीक है, किस तरीके से नदी जा रही है। और ये आपकी क्या है, डॉल्फिन है, ये आप देख सकते हो, डॉल्फिन आपने देखी भी होगी, ठीक है। तो ये डॉल्फिन का यहाँ पर मैप मैंने रखा है। अब देखो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। तो हम कई बार कहते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, गंगोत्री। परंतु गंगा नदी कहाँ पर से बनती है, गंगोत्री मिलकर बनती है आपकी, गंगोत्री और गंगा और सॉरी भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर आपकी क्या बनती है, गंगा बनती है। जैसे चंद्र और भागा से आपकी क्या बन रही थी, चंद्रभागा नदी बन रही थी आपकी, चिनाब नदी, ठीक है। उसी प्रकार से आपकी गंगोत्री से आपकी भागीरथी नदी आती है। कौन सी आती है, गंगोत्री से आपकी भागीरथी नदी आती है। और सतोपंथ ग्लेशियर यानी आपका यहाँ से आपकी सतोपंथ ग्लेशियर से आपकी क्या आती है, अलकनंदा आती है, ठीक है। क्या आती है, अलकनंदा। गंगोत्री आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में पड़ता है। और जो आपका सतोपंथ ग्लेशियर है ये कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है, ठीक है। ये दोनों आकर कहाँ पर मिल जाते हैं, देवप्रयाग में जाकर मिल जाते हैं, जहाँ पे इससे क्या है, गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो यानी गंगा का उद्गम कहाँ पर से हो रहा है, देवप्रयाग से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, देवप्रयाग से हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैप में भी देख सकते हो, ये भागीरथी आई और ये अलकनंदा आई है, दोनों ने मिलकर यहाँ पर से क्या बन गई, गंगा नाम से आगे बहती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो गंगा नदी है ये इससे पहले यानी गंगा नदी बनने से पहले इसमें दो नदियां आपकी मिल रही है। कौन सी नदियां मिल रही है, दो नदियां मिल रही है, एक आपकी भागीरथी मिल रही है, एक आपकी क्या मिल रही है, शतोपंथ ग्लेशियर से आने वाली आपकी अलकनंदा मिल रही है। कौन सी मिल रही है, अलकनंदा। अब भागीरथी नदी जो है इस पर आपकी क्या है, एक भिलंगना नदी मिल जाती है, जहाँ पर आपका टेहरी डैम बना हुआ है। कौन से मिलती है, भिलंगना नदी है। कौन सी है, भिलंगना नदी। ये आपकी कहाँ पर है, इंद्रप्रयाग यानी आपका जो टिहरी डैम जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर आपका भिलंगना और भागीरथी का संगम होता है। उससे आगे ये फिर भागीरथी के नाम से ही आगे बहती है, ठीक है। आपका जो सतोबंध ग्लेशियर है यहाँ से आपका क्या है, अलकनंदा नदी बह रही है, जिसमें आपका अलग अलग प्रकार की नदियाँ यहाँ पर मिलती है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर प्रयाग पड़ता है विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी आती है, धौली गंगा आपके ऊपर से आती है, ठीक है। धौली गंगा आपकी लेफ्ट साइड से आती है और यहाँ पर आपकी क्या है, विष्णुप्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। फिर उसके बाद अलकनंदा नाम से आगे बहती है। फिर नंदप्रयाग में आपकी नंदाकिनी नदी आपकी नंदप्रयाग में जाकर मिल जाती है। फिर उसके बाद आगे जाके कर्णप्रयाग में आपकी पिंडर नदी आपकी जाकर मिल जाती है, किससे, आपकी अलकनंदा नदी से मिलती है। फिर ये आगे अलकनंदा के नाम से आगे बहती है। फिर रुद्रप्रयाग में आपकी जो है केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी जो है वो आपकी कहाँ पर मिल जाती है, रुद्रप्रयाग में जाकर मिल जाती है। और उससे आगे जाकर आपका जो है गंगोत्री ग्लेशियर से आने वाली हमारी जो भागीरथी नदी है वो आकर देवप्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। और यहीं पर आपको भागीरथी नदी और भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहु नाम से जाना जाता है, ठीक है। भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहु नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो ये आपके देवप्रयाग में जाकर मिलती है और यहाँ पर ये गंगा नदी का रूप ले लेती है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रयाग है दोस्तों, पंचप्रयाग हम जिसको कहते हैं उत्तराखंड के एग्जाम में पंचप्रयाग जो कहा जाता है, पंचप्रयाग हमारे कौन कौन से हैं, देवप्रयाग है, ठीक है, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। तो ये पंचप्रयाग आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं और ये पंचप्रयाग आपको याद भी करने हैं। क्या करने हैं, ये पंचप्रयाग आपको याद भी करने हैं। तो देवप्रयाग में आपको कौन सी नदी, अलकनंदा और भागीरथी। हमने देखा ना, देवप्रयाग में आपको कौन सी नदी मिली, अलकनंदा और भागीरथी। विष्णुप्रयाग में हमने देखा, विष्णुप्रयाग में आपकी कौन सी मिल रही थी, एक अलकनंदा आ रही है ऊपर से और यहाँ से कौन आ रही है, धौली गंगा। तो विष्णुप्रयाग में मिल गई आपकी अलकनंदा और धौली गंगा, ये आपको ध्यान रखना है। नंदप्रयाग में आपकी क्या है, एक अलकनंदा आई, अलकनंदा ऊपर से आ रही थी और यहाँ से नंदाकिनी आकर नंदप्रयाग में मिल जाती है। तो नंद से नंदाकिनी, नंदाकिनी नंदप्रयाग हो गया। कर्णप्रयाग में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अलकनंदा और पिंडर नदी। कौन सी नदी, अलकनंदा और पिंडर नदी, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। और रुद्रप्रयाग में आपको कौन कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा और मंदाकिनी। कौन सी मिलती है, अलकनंदा और मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से आती है, केदारनाथ से, ठीक है। और रुद्रप्रयाग में जाकर ये अलकनंदा से मिल जाती है। दूसरा दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपका बद्रीनाथ मंदिर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर कौन सी नदी पर तट पर स्थित है, आप जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों मेरे बताने से पहले। तो बद्रीनाथ मंदिर जो आपका है कौन सी नदी के तट पर स्थित है, आपका अलकनंदा नदी के तट पर ही आपका क्या पड़ता है, बद्रीनाथ नदी पड़ती है, ठीक है। और केदारनाथ आपकी कौन सी नदी पर है, मंदाकिनी नदी पर है और दोनों जाके मिल जाती है आपके रुद्रप्रयाग में। और उससे आगे आपके जो भागीरथी नदी है वो आपका देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिलती है, जहाँ से ये गंगा नदी के नाम से आगे बहती है। ये तो हमने दोस्तों देखा। इससे आगे ही आपके क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा इसका मैप देख लेते हैं, इस मैप को थोड़ा समझ लेते हैं और उसके बाद आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा मैप देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पर मैप है, देखो यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी कौन सी आ रही है, यमुना नदी आ रही है। कौन सी नदी, यमुना नदी आ रही है। और गंगोत्री नदी से गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी कौन सी नदी आ रही है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपके सबसे पहले देखो गंगोत्री ग्लेशियर से अभी अपने ऊपर देखा, अरे यार
अभी हमने देखा कि गंगोत्री ग्लेशियर यानी आपका जो उत्तरकाशी से आपकी कौन सी नदी आ रही है, यहाँ से भागीरथी नदी है। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी आ रही है, भागीरथी। और सतोपंथ ग्लेशियर से आपकी कौन सी नदी आ रही है, अलकनंदा। जिसमें हमने अलग अलग प्रयाग पढ़े, धौली गंगा और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है, मंदाकिनी आपकी मिल जाएगी नंद प्रयाग में, पिंडर मिलेगी कर्ण प्रयाग में, और मंदाकिनी मिलेगी आपकी रुद्र प्रयाग में। ये हमने देखा। और ये तीनों क्या है, देव प्रयाग में मिलती है, कौन सी, भागीरथी और आपकी अलकनंदा। यहाँ से गंगा नदी के नाम से आगे बहती है, हरिद्वार से होते हुए ये यहाँ पर से क्या है, आपका कन्नौज में आपकी कौन सी मिल जाती है, रामगंगा आपकी जो है उत्तराखंड से आ रही है, वही रामगंगा आपकी क्या है, कन्नौज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो एक मात्र नदी जो उत्तराखंड से निकलती है और कहाँ पर, यूपी में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, और ये आपकी चली गई। ठीक है, और ये आपके यूपी में हम प्रवेश हो गए, हरिद्वार से आगे यूपी में प्रवेश हो गए। उसके बाद आपकी रामगंगा नदी मिलती है कन्नौज में। ठीक है, क्या बोलते हैं, कन्नौज में आपके रामगंगा नदी मिलती है। उससे आगे अब जो यमुना नदी निकल रही है उत्तरकाशी से ही, कौन सी, उत्तरकाशी यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी कौन सी निकल रही है, यमुना नदी निकल रही है। और ये यमुना नदी जाकर कहाँ पर मिलता है, प्रयागराज में जाकर किससे मिल जाती है, प्रयागराज में जाकर ये किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। अब इसके भी जो है सहायक नदी, यमुना नदी की सहायक नदी है कि चंबल नदी आती है जो कि इंदौर से निकलती है, बेतवा नदी जो कि विंध्याचल पर्वत से निकलती है, और केन नदी जो है कैमूर पहाड़ी से निकलती है। ये तीनों जो है, ये चंबल, बेतवा और केन, ये तीनों नदी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चंबल, बेतवा और केन किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है, और ये तीनों जाके यमुना नदी में मिलती है। आगे जाकर ये यमुना नदी फिर आप प्रयागराज में जाकर आपका जो है किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि गोमती नदी आपकी कहाँ से आती है, पुलकर झील, यूपी से ही आपका, यूपी में आपका क्या है, एक पुलकर झील है जो कि पीलीभीत में है। कहाँ पर है, पीलीभीत में। और पीलीभीत जगह से आपकी क्या निकलती है, गोमती नदी निकलती है। तो एकमात्र नदी जो आपकी जो है समतल एरिया से आपकी यानी प्लेन्स से आपकी क्या निकलती है, नदी निकलती है, कौन सी झील से, फुलहर झील से। कौन सी, फुलहर झील। और ये कहाँ पर आपका, पीलीभीत में है। और यहाँ से आपकी गोमती नदी निकलती है जो कि आपकी गाजीपुर में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि नेपाल से आपकी दो नदी आती है, एक तो काली नदी आती है जो कि शारदा नदी है, जो कि उत्तराखंड से होते हुए निकल रही है। ठीक है, और दूसरा आपकी एक कर्णाली नदी आती है, ये भी आपके नेपाल से आती है, कर्णाली नदी। इसको कर्णाली को घाघरा कहते हैं, और काली नदी को शारदा नाम से जाना जाता है नेपाल में। ठीक है, तो नेपाल में काली नदी को शारदा नाम से, और काली नदी ये वही काली नदी है जो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ यानी जो नेपाल और उत्तराखंड की सीमा बनाता है, कुठियांगटी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर से निकली शारदा नदी, और यहाँ से कर्णाली आपके जो नेपाल में ही है, और यहाँ से आपकी निकलती है घाघरा, इसको घाघरा नाम से जाना जाता है। फिर आगे जाके ये पूरी नदी जो है घाघरा नाम से ही आगे बहती है। ठीक है, जब शारदा आपकी घाघरा नदी में मिलती है, और आगे जाकर ये घाघरा नाम से ही आगे बहती है, जो कि छपरा से आप, छपरा नामक स्थान पर आपको क्या निकलती है, घाघरा मिल जाती है। तो घाघरा और छपरा आपको दोस्तों ध्यान रखना है, घाघरा और छपरा। ठीक है, तो छपरा पे आपको कौन सी मिलेगी, घाघरा नदी मिलेगी। फिर आगे जाके छपरा में गंगा नदी से मिली। आगे जाके पटना जो शहर है वो भी कौन सी नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर स्थित है, पटना नदी। ठीक है, पटना जो शहर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। और ये जो एक नदी आती है यहाँ पे, सोन नदी, कौन सी नदी आती है, सोन नदी, जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो ये आपकी जो है दाएं साइड से मिलने वाली कौन सी नदी हमने देखा अभी, एक तो यमुना नदी आपके दाएं तट से निकल रही है, और एक आपकी जो है सोन नदी आपके दाएं तट से आपका दाएं ओर से क्या गंगा नदी में मिल रही है। ठीक है, तो अमरकंटक पहाड़ी से एक सोन नदी आती है जो कि पटना में जाकर कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। फिर आगे हमने देखा कि गंडक और कोशी दो नदियाँ आती हैं। ठीक है, जो कि आपको सोनपुर, गंडक जो है आपके सोनपुर में मिलती है, और कोशी नदी जो है आपके कुर्सेला में मिलती है। तो कोशी को ही आपका जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोशी नदी को। क्यों कहा जाता है बिहार का शोक कोशी नदी को, क्योंकि ये इसका क्या है, बहाव और जो इसका बहाव क्षेत्र है वो फिक्स नहीं होता है, और अचानक इसमें बहुत सारी, कई बार इसमें क्या, अचानक इसमें बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसको क्या है, कोशी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कोसी जो है कुर्सेला नामक स्थान पर, और गंडक जो है आपका सोनपुर नामक स्थान पर मिलती है। तो गंडक नदी यहाँ पे कहाँ पर मिलती है, सोनपुर नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, और कोशी नदी जो है कुर्सेला नामक स्थान पर मिलती है गंगा नदी से। ठीक है, आगे जाकर ये कहाँ पर प्रवेश हो जाती है, आपका बिहार में प्रवेश होती है, और वहाँ पर से ये क्या है, दार्जिलिंग पहाड़ी से, यानी दार्जिलिंग पहाड़ी आपका कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। सिक्किम से आपका कौन से आती है, महानंदा नदी है, कौन सी, महानंदा नदी आपकी निकलती है सिक्किम से, जो कि आपका फर्रक्का बैराज में आपका मिल जाती है। कहाँ पर, फर्रक्का बैराज में। ठीक है, तो फर्रक्का बैराज यहाँ पर कहाँ पर है आपका, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर। ठीक है, तो यहाँ पर से ये निकल रही है फरक्का बैराज। तो फरक्का बैराज से आपकी दो पार्ट में, आप फिर आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक आपकी कहाँ पे, बांग्लादेश में निकल जाती है, एक जो कि पद्मा नाम से आप बांग्लादेश में बहती है, गंगा नदी की एक शाखा जो कि पद्मा नाम से आप बांग्लादेश में बहती है। और
एक पश्चिम बंगाल में ही आगे जाती है हुगली नाम से। क्या है? हुगली नाम से। तो यहाँ पर से आपके क्या हो गया, 2 नाम में परिवर्तित हो गया। ठीक है, 2 नाम से आपकी क्या है नदी जो है आपकी डिवाइड हो गई है। तो गंगा नदी आपके 2 नाम से डिवाइड हो गई। एक तो आपके पद्मा नाम से आपका बांग्लादेश में गई, और हुगली नाम से आपके क्या है पश्चिम बंगाल में जाकर बहती है। और पश्चिम बंगाल में ही आपकी जो है दामोदर नदी, जो आपको जिसको हम पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, दामोदर नदी, जिस प्रकार से बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, वैसे ही पश्चिम बंगाल का शोक जो है आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। तो दामोदर नदी आपको किससे मिली? गंगा से मिलती है, और हुगली नाम से ही आगे बहती है, और हुगली नाम से ही आगे बहकर ये बांग्लादेश में जो बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और ये आपके पद्मा नाम से आपके आगे पद्मा नदी किससे मिल जाएगी? मेघना नदी से मिल जाएगी, और मेघना नाम से ही आगे क्या है बंगाली खाड़ी में नदी मिल जाती है। तो ये तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट हमने देखा, मैपिंग में हमने देखा। ठीक है, तो गंगा नदी का जो तंत्र है वो हमने यहाँ पर देखा कहाँ कहाँ से मिल रही है। तो राइट साइड से कौन सी मिल रही है? आपकी यमुना नदी मिल रही है। ठीक है, आपका सोन नदी आपका मिल रही है, और दामोदर नदी जो है गंगा नदी के दाएं तट से मिल रही है। ठीक है, दाएं तट से। और बाएं तट से कौन सी मिल रही है? आपकी बाएं तट से आपकी कौन सी मिल रही है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, और आपका गंडक, कोशी और महानंदा, ये आपके दाएं तट से मिल रही है। ठीक है, क्या मिल रही है? दाएं तट से मिल रही है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है आपका गंगा नदी के तंत्र के अंदर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो पद्मा नाम से आपकी कौन सी गंगा नदी आई? आपकी कहाँ से? पद्मा नाम से आई गंगा नदी, और जमुना नाम से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र। कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र आपकी जो है जमुना नाम से आती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, और पद्मा नाम से आपके आगे गंगा। तो ये भी दोस्तों आपको देखना है, पद्मा नाम से गंगा आई और ब्रह्मपुत्र नाम से जमुना आई। तो ये आगे जाकर आपको किससे मिल जाती है? मेघना नदी से मिल जाती है। क्या मिल जाती है? मेघना नदी से मिल जाती है। मेघना आपके कहाँ से? बांग्लादेश में ही आपकी निकलती है मेघना नदी। आगे जाकर ये मेघना नदी से मिलती है, और मेघना नाम से ही आगे जाकर ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का संगम होकर ये मेघना नदी में मिल जाते हैं, और मेघना नदी से जाकर ये आपका सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, और यहीं से ये होते हुए आपके बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये तो था दोस्तों हमारे मैपिंग में, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा गंगा नदी का। तो बढ़ेंगे आगे की वीडियो, हम कल अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।